सावित्री को आमंत्रित करना चाह रही हूँ, जो जिनका कृतित्व किसी परिचय का मोहताज नहीं है। श्रृंगार का एक ऐसा प्रयोग धर्मी नाम, जो सिर्फ कविता ही नहीं करती हैं बल्कि कविता जीती भी हैं। तो शाहपुर खेड़ी बिजनौर से हमारे बीच रचना शास्त्री जी आई हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है रचना शास्त्री जी आपका। आइए, मंच आपका है। सादर धन्यवाद अनुराधा जी, बहुत बहुत आभार आपका इस आदरपूर्ण वक्तव्य के लिए। बहुत स्वागत आपका। संपूर्ण बिजनौर की ओर से मैं आपको नमस्कार करती हूँ और हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय नरेश चंद्र जोशी जी का, जिन्होंने आज इस कविता महायज्ञ में मुझे अपनी काव्य आहुति डालने का अवसर प्रदान किया। आइए, माँ वाणी का ध्यान करते हुए मैं अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। सरस्वत्यै नमो नित्यं, भद्रकाल्यै नमो नमः। वेद वेदांत वेदांगः, विद्यास्थानेभ्यैव च। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने, विद्यारूपे विशालाक्षि, विद्यां देहि नमस्तुते। अपने आराध्य भगवान कृष्ण के नाम कुछ दोहे पढ़कर मैं अपने काव्य पाठ का आरंभ करूंगी। दहा देह काली हुई फैला विश्व वन काम, दहा देह काली हुई फैला विश्व वन काम। अहि कालिया दमन करो पद रज दे घनश्याम, अहि कालिया दमन करो पद रज दे घनश्याम। भुला सांस में मोगरा देह हुई कचनार, भुला सांस में मोगरा देह हुई कचनार। मन को मधुबन कर गया मोहन तेरा प्यार, मन को मधुबन कर गया मोहन तेरा प्यार। मोहन में यह मन हुआ मोहन मन अभिराम, मोहन छवि नैनन बसी अब जग से क्या काम, अब जग से क्या काम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत सुंदर। आप दोनों कविताओं को मैं प्रणाम करती हूँ। आदरणीय सुदेशना सामंत जी, अनुराधा पांडे जी। और प्रार्थना के एक गीत है, प्रार्थना की एक कविता पढ़ती हूँ कि मन प्रेम का तीर्थ है मेरा, नयन प्रतीक्षा में जलते दो दिए। मन प्रेम का तीर्थ है मेरा, नयन प्रतीक्षा में जलते दो दिए। सांसों का आरती वंदन चल रहा है। मन प्रेम का तीर्थ है मेरा, नयन प्रतीक्षा में जलते दो दिए। सांसों का आरती वंदन चल रहा है, सांसों का आरती वंदन चल रहा है। वेदनाओं के जल से नित मन का मंदिर पखारती हूँ, रचकर प्रेम की ऋचाएं मैं तुम पे वारती हूँ। वेदनाओं के जल से नित मन का मंदिर पखारती हूँ, रचकर प्रेम की ऋचाएं मैं तुम पे वारती हूँ। करती हूँ स्वस्व तुमको समर्पण ओ सलोने प्रियतम, करती हूँ स्वस्व तुमको समर्पण ओ सलोने प्रियतम। तन मन ये पूजा में अग्रगंध चंदन सा जल रहा है, सांसों का आरती वंदन चल रहा है। मन प्रेम का तीर्थ है मेरा, नयन प्रतीक्षा में जलते दो दिए। फूल फूल झूमता है ये सारी कलियां गा रही हैं, फूल फूल झूमता है ये सारी कलियां गा रही हैं। गीत हमारी प्रीत के मधुकर उतलियां गा रही हैं। गूंजता है राग तुम्हारा ही कंठ में कोकिला के, गूंजता है राग तुम्हारा ही कंठ में कोकिला के। लेके सौरभ तुम्हारा ही सुरभित ये पवन चल रहा है। मन प्रेम का तीर्थ है मेरा, नयन प्रतीक्षा में जलते दो दिए। सांसों का आरती वंदन चल रहा है। मन ग्रंथि के पृष्ठों पर अंकित सब सुधियां तुम्हारी हैं, मन ग्रंथि के पृष्ठों पर अंकित सब सुधियां तुम्हारी हैं। रूप किसी का भी हो नयन में सतियां तुम्हारी हैं। गूंजते हो तुम ही बन प्रेम राग धड़कनों की सरगम में, गूंजते हो तुम ही बन प्रेम राग धड़कनों की सरगम में। हे स्पंदन तुम्हारी जीवन का ये जीवन चल रहा है, सांसों का आरती बंधन चल रहा है। मन प्रेम का तीर्थ है मेरा, नयन प्रतीक्षा में चलते दो दिए। सांसों का आरती बंधन चल रहा है। जग बीतिकाओं में प्रियतम कब तक मैं खुद को भटकाऊंगी, जग बीतिकाओं में प्रियतम कब तक मैं खुद को भटकाऊंगी।
जानती हूँ न मिलोगे तुम, मैं तरस कर मर जाऊंगी। तन से तन का तो मेल नहीं, ये खेल मन का है सारा। तन से तन का तो मेल नहीं, ये खेल मन का है सारा। एक झलक की आंख में तुम्हारी, ये जड़ से तन चल रहा है। सांसों का आरती बंधन चल रहा है। मन प्रेम का तीर्थ है मेरा, नयन प्रतीक्षा में जलते दो दिए। सांसों का आरती बंधन चल रहा है। वाह, बहुत सुंदर, बहुत ही बहुत सुंदर। सांसों का आरती बंधन चल रहा है। और सबसे अच्छी लाइन लगी, तन से तन का मेल नहीं, ये मन से मन का मेल है। बहुत बहुत अच्छी बहुत बात आभार है। आपका, बहुत धन्यवाद। और जब बात प्रार्थना की हो तो प्रेम अनायास ही उससे जुड़ जाता है। और प्रेम की इसी बहुत सुंदर सी भावना, एक बहुत एक बहुत प्रेम की बहुत पवित्र भावना है। उसी को लेकर के चार पंक्तियां हैं, सुनिए। स्वागत है। सबचे सहमे ठहरे प्राणों में, जीवन का स्पंदन मांगा है। सबचे सहमे ठहरे प्राणों में, जीवन का स्पंदन मांगा है। कामनाओं की शांत झील में एक कंकर का कंपन मांगा है। कामनाओं की शांत झील में एक कंकर का कंपन मांगा है। हमने मांगी एक निधि, मन मंजूषा में जीवन भर रखने को। हमने मांगी एक निधि, मन मंजूषा में जीवन भर रखने को। और प्रिय तुम समझ रहे हो, हमने प्रणय आलिंगन मांगा है। और प्रिय तुम समझ रहे हो, हमने प्रणय आलिंगन मांगा है। सबके सहमे ठहरे प्राणों में, जीवन का स्पंदन मांगा है। सबके सहमे ठहरे प्राणों में, जीवन का स्पंदन मांगा है। कामनाओं की शांत झील में एक कंकर का कंपन मांगा है। अपने की एक यही पवित्र भावना, एक बहुत सुंदर सा एक बिंब मैंने स्थापित करने का प्रयास किया है। स्वागत है। झंकृत हुए मिलके दो बदन, झंकृत हुए मिलके दो बदन, वीणा और संतूर से। झंकृत हुए दो बदन मिलके वीणा और संतूर से। झुके लाज भरे नयन भी जगमगाए कोहिनूर से। झुके लाज भरे नयन भी जगमगाए कोहिनूर से। और वो अनछुए अधर धर दिए जब भाल पर, वो अनछुए अधर धर दिए जब भाल पर, यूं लगा जैसे। वो अनछुए अधर धर दिए जब भाल पर, यूं लगा जैसे। यूं लगा जैसे श्रीयंत्र लिख दिया हो, जैसे भोजपत्र पे सिंदूर। वो अनछुए अधर धर दिए जब भाल पर, यूं लगा जैसे श्रीयंत्र लिख दिया हो भोजपत्र पे सिंदूर से। श्रीयंत्र लिख दिया हो भोजपत्र पे सिंदूर से। और इसी भावना को विस्तार देते हुए एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ। इन्हें की यही पवित्र भावना निरंतर लेखन के लिए प्रेरित करती है। और इसी भावना को विस्तार देते हुए एक छोटा सा गीत है कि लो संभालो अब इसे तुम, प्रेम का प्रिय सार है ये। लो संभालो अब इसे तुम, प्रेम का प्रिय सार है यह। साधना मन की सतत है, सहज विनिमय ये न तन का। साधना मन की सतत है, सहज विनिमय ये न तन का। तू जिसे मैं लौट आई, शिखर का वो अंत्य मन का। साधना सतत मन की है, सहज विनिमय ये न तन का। तू जिसे मैं लौट आई, वो शिखर का अंत्य मन का। सांस हित गंध चंदन, सांस हित गंध चंदन, दर्पमय अभिसार है ये। प्रेम का प्रिय सार है ये, जो संभालो अब इसे तुम, प्रेम का प्रिय सार है ये। अगली पंक्तियां हैं ये थी। प्रणव अक्षय छंद उगमन, सुर सुधामय रागिनी का। प्रणव अक्षय छंद उगमन, सुर सुधामय रागिनी का। हृदय को आह्लाद देता रस कलश संजीवनी का। लेप का मम गहन व्रणहित, लेप का मम गहन व्रणहित, तीन का उपचार है ये। जो संभालो अब इसे तुम, प्रेम का सार है ये। परस पहला ये सुहाना, सप्त प्रिय के गाथ का है। परस पहला ये सुहाना, सप्त प्रिय के गाथ का है। राग रंजित अधर पर चिन्ह एक मधुरात का है। परस पहला ये सुहाना, सप्त प्रिय के गाथ का है। राग रंजित अधर पर
जिनमें एक मधुरात का है मंत्र तारक मोक्ष के, मुक्ति का बस द्वार है ये, जो संभालो अब इसे तुम प्रिय, प्रेम का सार है ये, जो संभालो अब इसे तुम प्रिय, प्रेम का सार है। बहुत सुंदर रचना जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस मंच पर स्वयं रस सिद्ध कवियत्री अनुराधा जी विराजमान हो, मैं समझती हूँ कि वहाँ कुछ भी कहना या कुछ भी पढ़ना अतिशयोक्ति होगा, लेकिन फिर भी आपके सम्मुख मैं साहस कर रही हूँ। तो बड़ा सौभाग्य है कि आज आपके संचालन में आपके सम्मुख मुझे कुछ पढ़ने का अवसर मिला, जो मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ। गीत की परिभाषा में गीत पर जबकि आप सब विद्वत जन हैं और गीत क्या है अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन मेरी अल्पमति के अनुसार मुझे जो गीत लगा कि गीत क्या हो सकता है, वो मैंने एक गीत में लिखने का प्रयास किया है कि सांस समझो धड़कनों की आए हैं, गीत ही तो सृजन का पर्याय है। सांस समझो धड़कनों की आए हैं, गीत ही तो सृजन का पर्याय है। और क्या है गीत? खोलता है जड़ द्वार चैतन्य हित, खोलता है जड़ द्वार चैतन्य हित, साधना की कुंजिका ही गीत है। खोलता है जड़ द्वार चैतन्य हित, साधना की कुंजिका ही गीत है। गहन तम में दीप्त मानस को करे, गहन तम में दीप्त मानस को करे, वह धवल सी कुंजिका गीत है। गहन बंधन है सांस का राग से, गहन बंधन है सांस का राग से, प्रीत का ये एक सुखद अध्याय है, गीत ही तो सृजन का पर्याय। सांस समझो धड़कनों की आए हैं, गीत ही तो सृजन का पर्याय, गीत ही तो सृजन का पर्याय। और अगली पंक्तियां हैं कि आगे फिर गीत को अपने स्तर से परिभाषित करने का प्रयास किया है कि है सुहाना सपन 16 बरस का, है सुहाना सपन 16 बरस का, मुग्ध मन की मोहिनी ये कल्पना। है सुहाना सपन 16 बरस का, मुग्ध मन की मोहिनी ये कल्पना। खाप चौखट पर नवेले हाथ की, गीत पूरित चौक में शुभ अल्पना। है सुहाना सपन 16 बरस का, मुग्ध मन की मोहिनी ये कल्पना। खाप चौखट पर नवेले हाथ की, गीत पूरित चौक में शुभ अल्पना। 7 फेरों का सुहाना सा सपन, 7 फेरों का सुहाना सा वचन, मीर बाबुल के नयन का हाय है, गीत ही तो सृजन का पर्याय है, गीत ही तो सृजन का पर्याय। और क्या है गीत? शब्द पहला कबीरा का यही है, शब्द पहला है कबीरा का यही, सूर सागर का यही तो सार है। शब्द पहला है कबीरा का यही, सूर सागर का यही तो सार है। साधना बस सूफियों की यही है, नेह का केवल यही तो विस्तार है। शब्द पहला है कबीरा का यही, सूर सागर का यही सार है। साधना बस सूफियों की यही, नेह का केवल यही विस्तार है। मोहिनी धुन बांसुरी की यही, मोहिनी धुन बांसुरी की यही, मधुर मधुमय प्रेम का समवाय है, गीत ही तो सृजन का पर्याय है, गीत ही तो सृजन का पर्याय। सांस समझो धड़कन की। जी रचना जी। जी स्वागत है। मंत्र कीलित मन शब्द के सारे उत्कीलित किए तुमने, मंत्र मन शब्द शती के, मंत्र कीलित मन शब्द शती के सारे उत्कीलित किए तुमने। जगे तुम भोर हुई, जगे तुम भोर हुई, ढली सांझ नयन उन्मीलित किए तुमने। मैं भला क्या थी कुछ न थी, माटी की मूरत भर थी। मैं भला क्या थी कुछ न थी, बस माटी की मूरत भर थी। गले लगाकर मुझे मुझ में प्राण अपने प्रतिष्ठित किए तुमने। मंत्र कीलित मन शब्द शती के सारे उत्कीलित किए तुमने।
जगे तुम भोर हुई ढली सांझ, नयन उन्मीलित किए तुमने। मैं भला क्या थी, कुछ न थी, बस माटी की मूरत भर थी। गले लगाकर मुझ में प्राण अपने प्रतिष्ठित किए तुमने। और ये प्रेम क्या है? रुद्र वीणा से निकली एक सुरीली तान हो, रुद्र वीणा से निकली एक सुरीली तान हो, गूंजो मन मंदिर में सामवेद का गान हो। रुद्र वीणा से निकली एक सुरीली तान हो, गूंजो मन मंदिर में सामवेद का गान हो। चाह कर तुमको प्रिय मैं जग को भूल गई हूँ, चाह कर तुमको प्रिय मैं जग को भूल गई हूँ। जीवन के अभिशापों में इन्हीं का वरदान हो, रुद्र वीणा से निकली एक सुरीली तान हो। और जब लिखने बैठते हैं तो ये अक्षर, ये शब्द कहाँ से मिलते हैं? वो कौन सी शक्ति है जो वो शब्द, वो भाव हमारे हृदय में उत्पन्न करती है? उस शक्ति के नाम, उस परमात्मा के नाम में चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि मम मनस पत्र पर अंकित सांवरे श्याम के अक्षर, मम मनस पत्र पर अंकित सांवरे श्याम के अक्षर, आत्म मर्यादित अति पावन लगे श्री राम के अक्षर। मम मनस पत्र पर अंकित सांवरे श्याम के अक्षर, आत्म मर्यादित अति पावन लगे श्री राम के अक्षर। शब्द निज भावों को जब भी दूंगी मैं रचना, शब्द निज भावों को जब भी मैं दूंगी रचना, चुनूंगी सकल ब्रह्म से केवल तुम्हारे नाम के अक्षर, चुनूंगी सकल ब्रह्म से केवल तुम्हारे नाम के अक्षर। मम मनस पत्र पर अंकित सांवरे श्याम के अक्षर, आत्म मर्यादित अति पावन लगे श्री राम के अक्षर, आत्म मर्यादित अति पावन लगे श्री राम के अक्षर। और चार पंक्तियां देखिए। मत मांगी बेकार गई, मुकद्दर ये रूठा निकली। कहते हैं कि भाग्य से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो उसी भाग्यवाद को लेकर के चार पंक्तियां लिखी हैं कि मन्नत मांगी बेकार गई, मुकद्दर ये रूठा निकला, द्रग कोर से लो आज फिर सपना एक टूटा निकला। मन्नत मांगी बेकार गई, मुकद्दर ये रूठा निकला, दृग कोर से लो आज फिर सपना एक टूटा निकला। साकी को कोई दोष न दो मेरे, साकी को कोई दोष न दो, दी सबको उसने हाला, साकी को कोई दोष न दो, दी सबको उसने हाला, पर बूंद न मुझको एक मिली, घट मेरा फूटा निकला, पर बूंद न मुझको एक मिली, घट मेरा फूटा निकला। मन्नत मांगी बेकार गई, मुकद्दर ये रूठा निकला, मन्नत मांगी बेकार गई। और चार पंक्तियां देखिए। स्वागत है। कि प्रतिष्ठा कितनी कठिन है लेकिन कितनी सहज। कि दी आस झूठी सजन मन को बहलाऊं कब तक, दे आस झूठी सजन मन को बहलाऊं कब तक, लगा प्रीत का मरहम हृदय सहलाऊं कब तक, दे आस झूठी सजन मन को बहलाऊं कब तक, लगा प्रीत का मरहम हृदय सहलाऊं कब तक। मैं कर दर्पण ले निज नयन काजल आंजती हूँ, मैं कर दर्पण ले निज नयन काजल आंजती हूँ, तुम चले आना के लट उलझी सुलझाऊं जब तक, तुम चले आना के लट उलझी सुलझाऊं तब तक, ते आस झूठी सजन मन को बहलाऊं कब तक। और कहते हैं कि प्रेम में स्थान विशेष की दूरी कोई महत्व नहीं रखती। प्रेमी जनों का हृदय मिलन के नए नए उपाय खोज लेता है। तो किस प्रकार के उपाय होते हैं, वही एक उपाय, मिलन का एक उपाय चार पंक्तियों में आपके सामने रखती हूँ कि मुरली मनोहर नटवर नागर घनश्याम लिखा मैंने, मुरली मनोहर नटवर नागर घनश्याम लिखा मैंने, काशी मथुरा तुझको वृंदावन धाम लिखा मैंने। जब जी चाहा पास में तेरे आकर बैठूं पल भर को, जब जी चाहा पास में तेरे आकर बैठूं पल भर को, सटाकर तेरे नाम से अपना नाम लिखा मैंने, मिलाकर तेरे नाम से अपना नाम लिखा मैंने। मुरली मनोहर नटवर नागर घनश्याम लिखा मैंने, काशी मथुरा तुझको वृंदावन धाम लिखा मैंने। और जब मन पूरी तरह उस प्रियतम की रूप छवि में बंध जाया करता है, पूरी तरह उसके समर्पित हो जाता है, तब संसार की कोई शक्ति नहीं कि इस मन को उससे अलग कर दे। पूरी समर्पण के नाम चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। भटकती है नजर कहीं नजारा नहीं मिलता,
भटकती है नजर कहीं नजारा नहीं मिलता, डूबते को तिनके का सहारा नहीं मिलता। भटकती है नजर कहीं नजारा नहीं मिलता, डूबते को तिनके का सहारा नहीं मिलता। बांध कर जिसमें तुम मेरे मन को चल दिए हो, बांध कर जिसमें तुम मेरे मन को चल दिए हो, अब रूप के उस मंत्र का उतारा नहीं मिलता, अब रूप के उस मंत्र का उतारा नहीं मिलता। भटकती है नजर कहीं नजारा नहीं मिलता, भटकती है नजर कहीं नजारा नहीं मिलता, डूबते को तिनके का सहारा नहीं मिलता। चार पंक्तियां स्त्री जीवन की त्रासदी के नाम पढ़ती हूँ स्वागत है। कि ना तो यहाँ हंसने की इजाजत है, ना रोने की इजाजत है। यहाँ एक स्त्री की हंसी हमेशा संदेहों के घेरे में रहती है, तो उधर उसकी आंखों पर भी 100 सवाल उठाए जाते हैं। तो रोने की सी बंदिश पर चार पंक्तियां पढ़ती हूँ कि उगे चांद सूरज पर अंधेरे में रही, जिंदगी रात दिन के पग फेरे में रही। उगे चांद सूरज पर अंधेरे में रही, जिंदगी रात दिन के पग फेरे में रही। उठे उधर आंसुओं पर 100 सवाल मेरे, उठे उधर आंसुओं पर 100 सवाल मेरे, इधर हंसी भी तो शक के घेरे में रही, इधर हंसी भी तो शक के घेरे में रही। उगे चांद सूरज पर अंधेरे में रही, जिंदगी रात दिन के पग फेरे में रही। उठे उधर आंसुओं पर 100 सवाल मेरे, इधर हंसी भी तो शक के घेरे में रही, इधर हंसी भी तो शक के घेरे में रही। वर्तमान समय ऐसा समय है जब हम जीने की आस तक छोड़ चुके थे। एक ऐसा दौर भी इस कोरोना काल में गुजरा है, तब उस आस को किस प्रकार बचाए रखना है और क्या क्या बचा करके रखना है। चार पंक्तियां उसी बचत के नाम पढ़ती हूँ कि आस बचा कर रखना, विश्वास बचा कर रखना, मन के कुछ प्यारे एहसास बचा कर रखना। आस बचा कर रखना, विश्वास बचा कर रखना, मन के कुछ प्यारे एहसास बचा कर रखना। मैं एक दिन जाम सरीखी तेरे अधरों पर छलकूंगी, मैं एक दिन जाम सरीखी तेरे अधरों पर छलकूंगी। तू मेरी खातिर अपनी प्यास बचा कर रखना, तू मेरी खातिर अपनी प्यास बचा कर रखना। आस बचा कर रखना, विश्वास बचा कर रखना, मन में कुछ प्यारे एहसास बचा कर रखना। मैं एक दिन जाम सरीखी तेरे अधरों पर छलकूंगी, तू मेरी खातिर अपनी प्यास बचा कर रखना, तू मेरी खातिर अपनी प्यास बचा कर रखना। लगभग 31 मिनट बहुत सुंदर, बहुत कविता सुंदर पाठ करती हूँ। रचना जी। धन्यवाद। हमारे साथ बहुत बहुत काफी दर्शक जुड़े हुए हैं जो आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे संदेश भेज रहे हैं। सत्य प्रकाश जी हैं, प्रमोद मिश्र जी है जिन्होंने कहा है कि आपकी रचना, आपका काव्य पाठ बहुत ही सुंदर हो रहा है। जी रचना जी। मैं सभी जुड़े हुए दर्शक गणों का, जो भी मित्र यहाँ जुड़े हुए हैं, जो भी शुभ चिंतक यहाँ जुड़े हुए हैं, उन सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ, सबको प्रणाम करती हूँ। सब पर कृष्ण कृपा बनी रहे, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। जी स्वागत। और लगभग 32 मिनट मुझे यहाँ काव्य पाठ करते हुए हो चुके हैं। 8 मिनट निर्धारित समय की ओर शेष हैं। एक छोटा सा गीत पढ़ती हूँ। दे न पाऊंगी इस जन्म में तुम्हें, रेशमी ये अलक की घन छाऊं प्रिय। दे न पाऊंगी इस जन्म में तुम्हें, रेशमी ये अलक की घन छाऊं प्रिय। मैं न सुरभित पुष्प कोई बाग का, मैं न सुरभित पुष्प कोई बाग का, धूलि धूसर दूब का मात्र दल हूं। मैं न सुरभित पुष्प कोई बाग का, धूलि धूसर दूब का मात्र दल हूँ। मैं न जलवाही जलद हूँ व्योम का, ना किसी द्रगवापिका का कंवल हूँ। मैं न जलवाही जलद हूँ व्योम का, न किसी द्रगवापिका का कंवल हूँ। रम्य पथ प्रासाद का भी मैं नहीं, रम्य पथ प्रासाद का भी मैं नहीं, हूँ उपेक्षित एक उजड़ा गाँव प्रिय। दे न पाऊंगी इस जन्म में तुम्हें, रेशमी ये अलक की घन छाऊं प्रिय। दे न पाऊंगी इस जन्म में तुम्हें, रेशमी ये अलक की घन छाऊं प्रिय। देव पूजन हित सजाया जो गया, रोली चंदन का नहीं मैं थाल हूँ। देव पूजन हित जो सजाया गया, रोली चंदन का नहीं मैं थाल हूँ।
छुअन अधरों की न मिल पाई जिसे, छुअन अधरों की न मिल पाई जिसे, प्रीति वंचित वही तो भालू हूँ। सुखद आलय सजन न जानो मुझे, सुखद आलय सजन जानो न मुझे, कंटकित मैं हूँ शापमय, एक ठाऊं प्रिय दे न पाऊंगी इस जन्म तुम्हें, रेशमी ये हलक अलक की घन छाऊं प्रिय। और अंतिम पंक्तियां हैं गीत। फूल कोई केवट न जिसका छू सका, फूल कोई केवट न जिसका छू सका, सिंधु का वो अनछुआ सा दीप हूँ। फूल कोई केवट न जिसका छू सका, सिंधु का वो अनछुआ सा दीप हूँ। गहन सागर की तली डूबी पड़ी, गहन सागर की तली डूबी पड़ी, मैं मणिक ही ना वही तो सीप हूँ। फूल कोई केवट न जिसका छू सका, सिंधु का वो अनछुआ सा दीप हूँ। गहन सागर की तली डूबी पड़ी, मैं मणिक ही ना वही तो सीप हूँ। हूँ न वो जल तरी तट जो लगी, हूँ न वो तरी तट जो लगी, मध्य धारा मैं भटकती नाव प्रिय, दे न पाऊंगी इस जन्म तुम्हें, देश में ये अलख की घन छाऊं प्रिय, दे न पाऊंगी इस जन्म में तुम्हें, देश में ये अलख की घन छाऊं प्रिय। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। बहुत बहुत आभार। एक और छोटा सा गीत है, 5 मिनट का समय है, प्रयास करती हूँ कि स्वागत। निर्धारित समय में उसे पूरा करूँ। अरुण अधरों पर मृदुल मधुहास लेकर, अरुण अधरों पर मृदुल मधुहास लेकर, आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर। अरुण अधरों पर मृदुल मधुहास लेकर, आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर। गंधवाही चंदनी सी सांस उसकी, गंधवाही चंदनी सी सांस उसकी, चेहरे पर चमकती है चांदनी सी। गंधवाही चंदनी सी सांस उसकी, चेहरे पर चमकती है चांदनी सी। लग रहा संसार वीणा का कसा सा, लग रहा संसार वीणा का कसा सा, गूंजती है स्वरों में रागिनी। गंधवाही चंदनी सी सांस उसकी, चेहरे पर चमकती है चांदनी सी। लग रहा संसार वीणा का कसा सा, गूंजती है स्वरों में रागिनी सी। खिल रहे उत्पल से मनोहर दो नयन वे, खिल रहे उत्पल से मनोहर दो नयन वे, निज हृदय में प्रीत का विन्यास लेकर, आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर। अरुण अधरों पर मृदुल मधुहास लेकर, आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर। मध्य में स्थित रूप गर्वित तारकों के, मध्य में स्थित रूप गर्वित तारकों के, वो शरद इंदु सा है झिलमिलाता। मध्य में स्थित रूप गर्वित तारकों के, वो शरद इंदु सा है झिलमिलाता। अम्य चुंबन दे भाल पर, अम्य चुंबन दे भाल पर भोर में फिर, वो दिवाकर सा मुझे छू कर जगाता। मध्य में स्थित रूप गर्वित तारकों के, वो शरद इंदु सा झिलमिलाता। अम्य चुंबन भाल पर दे भोर में फिर, वो दिवाकर सा मुझे छू कर जगाता। उर उददी मोदरत, उर उददी मोदरत मधुचुंबनों की, उर्मियों का नृत्यमय उल्लास लेकर, आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर, आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर। अरुण अधरों पर मृदुल मधुहास लेकर, आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर। पूछता मन तोड़कर बंधन सजन तुम, पूछता मन तोड़कर बंधन सजन तुम, क्या रखोगे नयन पट की छाँव मुझको। ब्याह कर भी छोड़ दोगे चिर कुंवारी, या भटकता जन्म भर इस गाँव मुझको। पूछता मन तोड़कर बंधन, पूछता मन तोड़कर बंधन सजन तुम, क्या रखोगे नयन पट की छाँव मुझको। या ब्याह कर भी छोड़ दोगे चिर कुंवारी, या भटकता जन्म भर इस गाँव मुझको। शीश पर सिंदूर धर सौभाग्य दोगे,
शीश पर सिंदूर धर सौभाग्य दोगे, या रहेगी कामना संन्यास लेकर। आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर, अरुण अधरों पर मृदुल मधुमास लेकर। आ रहा है कौन ये मधुमास लेकर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। को प्रणाम करती हूँ और पुनश्च अभिवादन करती हूँ आदरणीय नरेश जोशी जी का इस सुंदर कार्यक्रम के आयोजन के लिए। मैं उनके इस कार्यक्रम की सफलता की कामना करते हुए आने वाले अन्य कवियों के लिए इस पटल को छोड़ती हूँ। और जितने भी दर्शकगण आदरणीय सत्य प्रकाश पांडे जी, नीमा शर्मा जी और भी जो भी है जिनका मैं नाम जानती हूँ, जिनका नहीं जानती हूँ, उन सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ, नमस्कार करती हूँ। प्रातःकाल मुझे इतना समय देखने के लिए, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का आभार, प्रणाम, नमस्कार। रचना जी, 40 मिनट पता ही नहीं चले, इतने खूबसूरत आपके शब्द थे। आपका काव्य पाठ बहुत ही खूबसूरत था। आप विद्वत जनों को पढ़ करके सुन करके सीख के आए हैं, हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो कुछ को सब आप ही विद्वत जनों का दिया हुआ है। बहुत सुंदर काव्य पाठ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रातःकालीन सत्र की शुरुआत में इतनी सुंदर आपने काव्य पाठ करी। रचना जी, आपका समय 45 मिनट का है। रचना जी, रचना जी, आपके पास 10 मिनट का समय और है। 45 मिनट का था टोटल। जी धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, स्वागत है आपका रचना जी। 10 मिनट यदि और कभी आप सदुपयोग करते हो, अपनी कुछ मुक्त छंद की कविताएं आपके सामने रखती हूँ जो मुझे बहुत पसंद है। मैं ये वास्तव में मेरी कविताएं नहीं है मुक्त छंद की, ये मेरे जीवन के अनुभूत प्रयोग हैं जो मेरे जीवन की प्रयोगशाला में सिद्ध किए हैं। तो उन्हीं में से मैं एक कविता आपके सामने रखती हूँ, सुनो। ओ मेरे जन्मों के साथी, क्या जानते हो तुम, क्या जानते हो तुम कि होठों की लाली में हमेशा नहीं होती अनुराग की लाली। क्या जानते हो तुम कि होठों की लाली में हमेशा नहीं होती अनुराग की लालिमा। कभी कभी विराग की गुलाबी आभा भी झलका करती है उसे। होठों की लाली में हमेशा नहीं होती अनुराग की लालिमा, कभी कभी विराग की गुलाबी आभा भी झलका करती है उसमें। आंख का काजल हमेशा ही नहीं करता हृदय को घायल। आंख का काजल हमेशा ही नहीं करता हृदय को घायल, कभी कभी ये अनुलेप होता है हृदय के किसी गहरे व्रण। कभी कभी ये अनुलेप होता है हृदय के गहरे व्रण का। कान का झुमका सदा ही नहीं गिरता रति क्रीड़ा में शयन शैया पर। कान का झुमका सदा ही नहीं गिरता रति क्रीड़ा में शयन शैया पर, या किसी भीड़ भरे बाजार में लापरवाही पर। कभी कभी ये पूरे होशो हवास में, कभी कभी ये पूरे होशो हवास में फिसल जाता है कान से किसी भी आबान में। और कामिनी के गले में पड़ा हार, और कामिनी के गले में पड़ा हार सदा ही नहीं होता जीत का पर्याय। और कामिनी के गले में पड़ा हार सदा ही नहीं होता जीत का पर्याय। ये कभी कभी होता है कामनाओं की हार का साक्षी। ये कभी कभी होता है कामनाओं की हार का साक्षी। सुनो सो मेरे साथी, सो मेरे साथी, तुम जब कभी भी देखो मेरी किसी श्रृंगारमयी मूरत को। सो मेरे साथी, तुम जब कभी भी देखो मेरे किसी श्रृंगारमयी मूरत को, तो समझ लेना रति ही नहीं होता सदा श्रृंगार का उद्देश्य। तो समझ लेना कि रति ही नहीं होता सदा श्रृंगार का उद्देश्य। कभी कभी उदासी भी होता है श्रृंगार का स्थायी। हाँ मेरे साथी, उदासी भी होता है श्रृंगार का स्थायी भाव। उदासी भी होता है श्रृंगार का स्थायी भाव। कुर्वन्येव इहि कर्माणि यदि विषयत शतम सम्भव, ये हमारी संस्कृति का मूल मंत्र है कि यहाँ इस संसार में रहकर, कर्म क्षेत्र में रहकर हमें कर्म करते 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। मैंने इस मूल मंत्र को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया है। मेरा मानना है कि कर्म तो हो, लेकिन हमारे कर्म प्रेममय हो, तब हम इस संसार में जीने की इच्छा करें, प्रेममय कर्म करते हुए। तो उस मूल मंत्र को जरा सा बदलने का प्रयास किया है इस प्रयोग में।
ये कहाँ तक प्रयोग सफल हुआ है आप विद्वज्जनों के समक्ष रखती हूँ समीक्षार्थ कि सुनो मेरे जन्मों के साथी, काम भोग परायण में अर्थयते इति अर्थ को सार्थक कर, काम भोग परायण में अर्थयते इति अर्थ को सार्थक करती वांचती रही कर्म का मंत्र, कुर्वन् एव इहि कर्माणि जिजीविषेत् शतं समः। और 100 वर्षों का समय बीतता रहा जीने की जिजीविषा, और 100 वर्षों का समय बीतता रहा जीने की जिजीविषा में बंधकर अपनी ही कामनाओं के बंधन, और 100 वर्षों का समय बीतता रहा जीने की जिजीविषा में बंधकर अपनी ही कामनाओं के बंधन में, और कोई मार्ग था भी तो नहीं, और कोई मार्ग था भी तो नहीं मेरी समय के साथ छींटती देह के समक्ष। और श्रुति भी यही समझाती रही, और श्रुति भी यही समझाती रही, एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे, एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इस तरह चलता रहा कर्म का भोग, भोग का कर्म अनवर, और इस तरह चलता रहा कर्म का भोग, भोग का कर्म अनवरत। सुनो सुनो मुझे सचमुच 100 वर्षों तक जीने की इच्छा, सुनो मुझे सचमुच 100 वर्षों तक जीने की इच्छा है, और मैं चाहती हूँ मरने तक तुम्हें प्रेम करना। सुनो मुझे सचमुच 100 वर्षों तक जीने की इच्छा है, और मैं चाहती हूँ मरने तक तुम्हें प्रेम करना। हाँ चाहती हूँ मृत्यु पर्यंत सिर्फ तुम्हें प्रेम करना, हाँ चाहती हूँ मृत्यु पर्यंत सिर्फ तुम्हें प्रेम करना। बहुत सुंदर रचना जी, बहुत सुंदर काव्य पाठ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कहते संगीत के 7 स्वर हैं, जो इसे साध ले वही गायक, लेकिन जरूरी नहीं कि संगीत के 7 स्वरों को साध कर ही गायक हुआ जाए। जी बिल्कुल। जो मन की भावनाओं को गाले, मन की भावनाओं को जी ले, वह जीवन के गीत का सच्चा गायक है। एक और प्रयोग इसी प्रकार का सुनिए। सुनो ओ मेरे जन्मों के साथी, मैं कभी साध न सकी षडज ऋषभ गांधार पंचम धैवत निषाद आदि 7 सुर। मैं कभी साध न सकी षडज ऋषभ गांधार मध्यम धैवत निषाद आदि 7 सुरों को अपने स्वर में। न कर पाई कभी इनकी साधना, न कर पाई कभी इनकी साधना, लय भंग इस जीवन में लय से हीन ही रही मेरी वाणी, लय भंग इस जीवन में लय से हीन ही रही मेरी वाणी, मेरी अतुकांत जीवन को न मिल सकी कभी कोई सुख, मेरे इस अतुकांत जीवन को न मिल सकी कभी कोई सुख। साहित्य संगीत कला विहीन मुझे, साहित्य संगीत कला विहीन मुझे केवल तुम्हारे प्रेम की मर्यादाओं, साहित्य संगीत कला विहीन मुझे केवल तुम्हारे प्रेम की मर्यादाओं ने कुछ विषाणहीन होते हुए भी पशु होने से बचाए रखा। हाँ बचाए रखा है पशु होने से तुम्हारे प्रेम की मर्यादाओं ने। सचमुच प्रेम ही वह तत्व है जो मनुष्य के भीतर मनुष्यता का संचार करता है, अन्यथा जैविक रूप से मनुष्य और पशु में कोई अंतर नहीं। केवल एक प्रेम की भावना एक ऐसी भावना है जो मनुष्य को मनुष्य होने में, मनुष्य के रूप में रूपांतरित होने में सहायता प्रदान करती है। बहुत अच्छा अनुभव आज आपके साथ रहा, और ईश्वर से प्रार्थना है कि बार बार ऐसे संयोग मिलते रहें, आप जैसी विद्वत संचालिकाओं के सानिध्य में इसी प्रकार कविता पाठ का तो अवसर मुझे मिलता रहे, ऐसी प्रभु से प्रार्थना है, ऐसी कृष्ण से प्रार्थना है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन प्रेममय हो। रचना जी हमारे पास थोड़ा सा समय और है, आपसे कुछ और सुनना चाहेंगे। 50 मिनट लगभग पूरे हो चुके हैं जी। 40 मिनट हो पाए हैं।
एक छोटी सी रचना और सुना दीजिए, रचना जी की रचना। बहुत बहुत आभार आपका सुदेशना जी। मेरी आदत है कि जब मैं किसी पुस्तक को पढ़ती हूँ तो उसमें से कोई ना कोई विचार अवश्य ढूंढती हूँ। कई लोगों की आदत होती है कि जब वो कुछ पढ़ते हैं तो नायक या नायिका से स्वयं को जोड़ते हैं, लेकिन मैंने जब जब किसी ग्रंथ को पढ़ा, जब जब किसी किताब को पढ़ा, किसी पुस्तक को पढ़ा, तो मैंने उसमें उस अंतिम बिंदु को छूने का प्रयास किया जिसकी और किसी की दृष्टि नहीं थी। पिछले दिनों मैंने कालिदास की पुस्तकों का अध्ययन किया, तब मैंने उनके साहित्य में स्वयं को कहाँ पाया, वह एक अनुभूत प्रयोग के माध्यम से आपके समक्ष रखती हूँ। सुनिए, सुनो वो मेरे जन्मों की साथी, मैं नहीं हूँ कालिदास के शाकुंतलम की वियोगिनी शकुंतला। मैं नहीं हूँ कालिदास के शाकुंतलम की वियोगिनी शकुंतला, जिसे ब्याह कर भूल गए दुष्यंत अभिशापवश। मैं नहीं हूँ कालिदास के शाकुंतलम की वियोगिनी शकुंतला, जिसे ब्याह कर भूल गए दुष्यंत अभिशापवश। और याद आने पर ऐसे विरहाकुल हो उठे, और याद आने पर ऐसे विरहाकुल हो उठे कि उनके संग संग शोकग्रस्त हो गई प्रकृति भी लताओं के गर्भ में ही रह गई थी। कि उनके संग संग शोकग्रस्त हो गई प्रकृति भी लताओं के गर्भ में ही रह गए फूल, इनकार कर दिया बसंत ने भी बौराने से। मैं तो शाकुंतलम के पंचम अंक की वहां हंस पादिका हूँ। मैं तो शाकुंतलम के पंचम अंक की वहां हंस पादिका हूँ, जो अर्धरात्रि में वीणा बजाकर उल्हाना देती है भ्रमर। जो अर्धरात्रि में वीणा बजाकर उल्हाना देती है भ्रमर को। भूल गए हैं दुष्यंत जिसे रनिवास में रखकर। भूल गए हैं दुष्यंत जिसे रनिवास में रखकर। मैं कालिदास के यक्ष की वह विरहातुर यक्षिणी भी नहीं हूँ। मैं कालिदास के यक्ष की विरहातुर यक्षिणी भी नहीं हूँ कि मेरे विरहा के गुरुभार से पीड़ित कोई, कि मेरे विरहा के गुरुभार से पीड़ित कोई भेज रहा हो मेघदूत, कि मेरे विरहा के गुरुभार से पीड़ित कोई भेज रहा हो मेघदूत मेरे लिए। मैं तो गर्दन ऊपर उठाए एक हाथ से जूड़े को संभालती, दूजे हाथ वक्ष पर सरकाए आंचल को संवारती। यक्ष के मेघदूत को देखती वह साधारण ग्राम वाला हूँ, जिसका प्रिय गया है प्रवास पर लौटा ही नहीं। जिसका प्रिय गया है प्रवास पर लौटा ही नहीं। मैं कालिदास के कुमार संभवम की वो हिमाचल सुता भी नहीं। मैं कालिदास के कुमार संभवम की वह हिमाचल सुता भी नहीं हूँ, जिसके वक्ष पर लग जाता है शिव का भस्मराग अन अंगराग आलिंगन के समय। मैं कालिदास के कुमार संभवम की वो हिमाचल सुता भी नहीं हूँ, जिसके वक्ष पर लग जाता है शिव का भस्मराग अंगराग बन आलिंगन के समय। मैं तो शिवालिक में उलझी वो शैल सुता गंगा हूँ। मैं तो शिवालिक में उलझी वह शैल सुता गंगा हूँ, जिसके नेहजल से भीगे ही नहीं शिव कभी। हाँ, भीगे ही नहीं शिव कभी, भीगे ही नहीं शिव कभी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना। बहुत सुंदर रचना जी। बहुत आभार, धन्यवाद। शब्दों और भावों का ऐसा मणिकांचन सहयोग आपकी रचनाओं में देखने को मिला जी। बहुत ही खूबसूरत रचना। अगर समय हो तो एक दो रचना और सुनाइएगा रचना जी, आपको सुनना हम लोगों का सौभाग्य। सौभाग्य तो मेरा है कि मुझे आप जैसे विद्वत जनों के सानिध्य में पढ़ने का अवसर मिल रहा है। जो कुछ भी मैं लिख सकी या जिस योग्य भी हूँ। जी अनुराधा जी, हमारे